अभी जहाँ पर लाइन लगी हुई है उस जगह पर हम हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में आज भक्त पहुँचे हुए हैं। रात को तो लाइन कुमेठा तक पहुँच गई थी, लेकिन अभी लाइन कम है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है जलार्पण कर लिया। बहुत सारे लोगों ने तो बाह्य अर्घा से भी जलार्पण किया, जिनको दिक्कत हो रहा था उतना लंबा लाइन लगने में। और बाह्य अर्घा में भी बहुत ज़्यादा जो है भीड़ था, इससे पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा। और अभी देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये बंदी तो बड़ा सा जो है घड़ा लेके ही आ गए हैं, उसमें गंगा जल लेके आए हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, बाबा पर जलार्पण करने के लिए। चलिए सारा कुछ दिखाते हैं। इधर बोल बम का जयकारा लग रहा है, पूरे लाइन। हर हर महादेव। आज मैं आपको बीएड कॉलेज मैदान से बाबा मंदिर तक दिखाऊंगा कितने ज़्यादा जो है संख्या में कांवरिये कतार में लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये है बीएड कॉलेज का बड़ा सा पंडाल। बीएड कॉलेज मैदान से निकलने के बाद सभी कांवरिये इस प्रकार से कतारबद्ध हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं बाबा मंदिर की तरफ। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ दिखाते हुए बढ़ रहा हूँ ब्लॉग में। देखिए कितने ज़्यादा संख्या में कांवरिये आपको नज़र आ रहे होंगे। सब कोई बाबा का जयकारा लगाते हुए ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सारा कुछ दिखाते हुए आपको लिए चलूँगा बाबा मंदिर तक। तो देखिए सब कोई किस प्रकार से जो है हाथ हिला रहे हैं कैमरा में, और आगे की तरफ तो सब कोई बाबा का जयकारा भी लगा रहे हैं। ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। बढ़ते हुए आपको लेके चलेंगे मंदिर प्रांगण तक। देखिए सब कोई किस प्रकार से जो है ब्लॉग में आने के लिए भी हाथ हिला रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं उस तरफ किस प्रकार का माहौल है। सब कोई तो बाबा का जयकारा लगा ही रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से फिर सबको जो है आगे लाइन में बढ़ना है, तो सब कोई रोड के तरफ आ गए हैं सभी कांवरिये और आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन प्रशासन के सभी जवान जो है यहाँ पर तैनात है, उनको कतारबद्ध करके ही आगे की तरफ भेजा जा रहा है। तो धीरे धीरे सब कोई बढ़ रहे हैं बाबा मंदिर की तरफ, किसी को दिक्कत ना हो इसलिए देखिए सब कोई जो है जिला प्रशासन के जवान सब कोई रोड किनारे खड़े हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो जाए। मैं सारा कुछ दिखाते हुए आपको बढ़ूंगा बाबा मंदिर की तरफ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं सोमवार के दिन बाबा पर जलार्पण करने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाते हुए आगे तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन लाइन ही नहीं खत्म हो रही है। इतनी बड़ी लाइन है और इतने ज़्यादा भक्त पहुंचे हुए हैं बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। रात को तो और भी ज़्यादा जो है भीड़ थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ही जो है दिन ढलता जा रहा है और भीड़ धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि सभी जो है बाबा पर जलार्पण करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनको बासुकीनाथ जाना है वो बासुकीनाथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और अभी मैं जो है आपको रास्ते में दिखा रहा हूँ किस प्रकार का जो है भीड़ है। उधर से जो है सिंगल लाइन जो था जिसमें कि जो है 2 लोग 3 लोग भी खड़े हो जा रहे थे, वहाँ से अब जो है आगे की तरफ सभी कांवरिये आ चुके हैं और यहाँ से 4 या 5 लाइन प्रारंभ होने वाला है। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सब कोई जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी बारी आती है उसके बाद सब कोई इस जो है चौड़े से लाइन में घुस जाते हैं, जिसमें कि आपको देखिए इस प्रकार से 4 लाइन मिलता है। आपको 4 लाइन देखने को मिलता है। सिंगल लाइन था, लेकिन एक ही लाइन में बहुत सारे कांवरिये घुस जा रहे हैं। देखिए 2-3 करके एक ही लाइन में चल रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो भी किसी को कुछ भी परेशानी हो रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर सारा व्यवस्था है, आप देख पा रहे होंगे पूरे सारा कुछ। तो देखिए इसी प्रकार से सब कोई लाइन में लगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर से आ रहे हैं, उसके बाद ये 4 या 5 जो लाइन है उसमें लगकर बाबा मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ दिखाते हुए चलूँगा बाबा मंदिर तक। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा सोमवार के दिन कितने ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पर कांवरिये आते हैं। अब वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर रोड क्रॉस करना है सभी कांवरियों को, जिस कारण से अभी लाइन को रोका गया है। बीच में जो है आपको रोक के ही आगे लेके जाया जाता है। देखिए यहाँ पर अब जो है लाइन खोल दिया गया है। सभी कांवरिये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से फिर आगे की तरफ जो है दाएं तरफ लगना है, वहाँ पर इतना चौड़ा लाइन नहीं मिलेगा। वहाँ से फिर आपको सांकरे लाइन में ही जाना है। तो इधर जो 4 लाइन बना हुआ है उसमें से पहले एक लाइन को ही खोला जाएगा, फिर दूसरे लाइन को खोला जाएगा। ऐसे ही करके सबको यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए किस प्रकार से आपको आगे जाना है, ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इसी प्रकार जो है बैरियर लगा हुआ है पूरे में, उसके अंदर से ही आपको जाना है। इससे होता क्या है, कोई भी कांवरिये विदाउट लाइन बाबा मंदिर में पूजा नहीं कर सकेंगे। सबको एक ही साथ जाना है और तभी जाके जो है आप बाबा पर जलार्पण कर सकेंगे। अगर आप साइड से जाइएगा तो आपको वहाँ से घुमा दिया जाएगा। आप जो है
फिर पीछे जाके लाइन में आपको लगना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप लाइन में ही चलते रहिए ताकि बाद में आपको फिर से वापस ना आना पड़े। लाइन तोड़ने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं ये आप जानकारी भी आप लोगों को दे देता हूँ। अगर कोई सोच रहे होंगे हम बाहर से निकल जाएंगे, तो ऐसा कोई भी आपको व्यवस्था नहीं मिलने वाला, आपको फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप कभी भी शॉर्टकट लेने का विचार मन में ना लाएं, नहीं तो आपको फिर से जो है घूमना पड़ेगा और वो आपके लिए डबल लॉन्ग कट हो जाएगा। तो शॉर्टकट कभी ना लें। अब मैं लगभग पहुंच चुका हूं क्यू कॉम्प्लेक्स के पास, जहां से कम भीड़ होने पर लाइन प्रारंभ होती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरफ रह गया क्यू कॉम्प्लेक्स और उसी जगह पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। इस बार क्यू कॉम्प्लेक्स से पहले भी बड़ा सा इस प्रकार का पंडाल बनाया गया, जहां पर भी कांवरियों को घूमना पड़ रहा है। लाइन को कम करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। यहाँ से निकलने के बाद ही आप जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद आगे जाके आप क्यू कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करेंगे। तो चलिए यहाँ से जहाँ पर निकलती है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस बड़े हॉल से आप यहाँ पर निकलेंगे और यहीं से आगे बढ़ने के बाद आपको आगे क्यू कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। क्यू कॉम्प्लेक्स के पहले आपको इस प्रकार के ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें सभी कांवरिये नाचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। चलिए अब आपको लिए चलते हैं क्यू कॉम्प्लेक्स के तरफ और दिखाते हैं अंदर में किस प्रकार से लाइन लगा हुआ है। अभी जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर का लाइन है और यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े हॉल हैं जिसमें भी कांवरियों को विश्राम कराया जाता है। तो वो हॉल तक मैं नहीं जा पाया, इतना ज़्यादा जो है भीड़ था क्यू कॉम्प्लेक्स में। हॉल से निकलने के बाद सभी कांवरिये लाइन में लगते हुए आगे बढ़े और ये देखिए यहीं से जो है सब कोई अब ओवर ब्रिज में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आगे इस प्रकार से सभी कांवरियों को ओवर ब्रिज होते हुए ही बाबा के मंदिर के तरफ लेके जाया जाता है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो कांवरिया सभी जो है जा रहे हैं लाइन में लगकर बाबा पर जलार्पण करने के लिए और धीरे धीरे जो है लाइन को छोड़ा जा रहा है क्योंकि आगे ज़्यादा जाम लग चुका है। जब भी जाम लगता है तो धीरे धीरे ही कांवरियों को छोड़ा जाता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं धीरे धीरे सभी कांवरिये बम जो है मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ से लाइन में लगने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा है अभी बाबा मंदिर का जो है लाइन है जिसमें सब कोई आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं अभी आपको जो है रियर कैमरा ओपन करके सारा कुछ दिखाता हूँ। फिर यहाँ ये जो अभी आप देख रहे हैं कांवरियों के लिए जो ओवर ब्रिज बनाया गया उसमें भी देखिए लाइन पूरा जो है जाम है। सभी कांवरिये इंतजार कर रहे हैं कब जो है लाइन आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए इस प्रकार से सब कोई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा मंदिर की तरफ और पूरा लाइन आपको देख के ही पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा खच्चम खच्चा चल रही है। सभी इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही बाबा के आंगन में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं बाबा के आंगन के तरफ। ओवर ब्रिज से बढ़ने के बाद आंगन पहुंचने से पहले भी दो बड़े बड़े हॉल में सभी को घुमाया जाता है। उसके बाद सभी कांवरिये इस प्रकार से बाबा के आंगन में प्रवेश करते हैं और इसी लाइन में धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जाते हैं बाबा के मंदिर में। और इस प्रकार से आगे जाने के बाद बाबा पर जलार्पण करते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सभी कांवरिये जब बाहर निकलते हैं तब जो है एक नज़ारा ही अलग होता है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ जब दर्शन पूजा हो जाता है उसके बाद किस प्रकार का माहौल रहता है बाबा मंदिर के आंगन में। जब सभी कांवरिये दर्शन पूजा करके बाहर आते हैं तो उसके बाद देखिए बाबा मंदिर का आंगन कितना जो है कांवरियों से भरा हुआ नज़र आता है। चारों तरफ जो आपको केसरिया वस्त्र पहने हुए गेरुआ वस्त्र पहने हुए ही सभी कांवरिये नज़र आएंगे। तो ये देखिए ऐसा कुछ जो है माहौल है पहले सोमवारी का बाबा धाम में। बहुत अधिक संख्या में सिर्फ कांवरिये ही नज़र आ रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में जो है आपको इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको मैंने दिखाया इतना ज़्यादा भीड़ था तो कहाँ से लाइन जो है प्रारंभ, तो मैंने पूरा जो है लाइन दिखाते हुए बाबा मंदिर तक आपको दिखाया। उसके बाद बाबा मंदिर में कितना भीड़ है, कैसे जो है उसके बाद कैसे कैसे सब कोई निकल के आगे की तरफ जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपने देखा। ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको भी पता चल गया आप अगले सोमवार को आते हैं तो कहाँ तक तो आपको लाइन लगना पड़ेगा। रात को तो और भी ज़्यादा लाइन था तो मैं वो नहीं दिखा पाया क्योंकि सुबह यहाँ पर पहुँचा। चलिए ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।